हेलो दोस्तों, मैं कल्लू दुबे आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम, श्याम श्याम, भाट यू फील कनेक्टेड विथ मी। तो आइए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति की जो क्लास है वो कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस क्लास से आपको 2 अंक का एक सवाल मिलने वाला है। तो कृपया इस पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके 2 अंक कंफर्म है। कल आप देखेंगे तो सवाल एक आपको छपा हुआ मिलेगा और आप मेरा एक विश्वास रखें कि यदि आप मेरे पूरे वीडियो देख लेते हैं 7 तो 7 वीडियो से 7 सवाल आपके कंफर्म हैं। तो आप मेरे जितने भी वीडियो डले हैं पार्ट 1 से लेके 5 तक कंटिन्यू वीडियो हैं। इसके बाद ये 7 चैप्टर का वीडियो है, 8 चैप्टर त्रिकोणमिति का वीडियो भी है और इसके बाद 10 व्रत का भी वीडियो है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल का भी उपलब्ध है और इसके बाद प्रायिकता से संबंधित सवालों का भी वीडियो है। यदि आप ये सभी वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता हासिल होगी। आज की क्लास का समय नष्ट ना करते हुए अभी क्लास प्रारंभ करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो है बच्चों हमारी प्रारंभ करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में इससे संबंधित कुछ चीजें समझ ली थी, जैसे ग्राफ, और ग्राफ में आपने क्या है कि अक्ष, चतुर्थांश, ये सारी चीजें कुछ जानकारी आपने कक्षा 9 में ले ली है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और आगे की प्रदान करता हूं कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। तो बच्चों ये जो मेरा सेंटेंस है ये आप ध्यान से सुनिए कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। नेक्स्ट सेंटेंस सुनते हैं आप। तो क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। नेक्स्ट मेरे 2 पॉइंट और आप सुनिए क्या है कि किसी x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक आपके 0, y के रूप के होते हैं। तो इन 4 पॉइंटों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो कल आपका एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें आपके क्या सूत्र उपयोग होने वाले हैं, तो उनकी बात करते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 के बीच की दूरी। अब बच्चों क्या होती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी? ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों आपका होता है नंबर 1 तो हो गया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दूसरा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है बच्चों? आपका विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र px, y बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 by2 प्लस m2 by1 बटे m1 प्लस m2। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अंत्य विभाजन है, और यदि बच्चों आपसे बाह्य विभाजन पूछ लिया जाए, वैसे तो आपके सिलेबस में बाह्य विभाजन कक्षा 11 में दिया है, तो बाह्य विभाजन में सिर्फ यहाँ माइनस लगेगा, बाद बाकी एडिटिव रहेगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? मध्य
बिंदु बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक p x, y बराबर क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2 बटे 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां पर आपके तीन ही फॉर्मूला काम करेंगे कि एक तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर इसके बाद कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, px, y x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। और एक और फॉर्मूला देखिए आप क्या है, चार इसके आपके इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। और अगला है आपका किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। अब दूरी OP बराबर क्या होगी बच्चों, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फटाफट इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चार सूत्र हैं और इन चार सूत्रों में से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न फंस सकता है। ये सूत्र भी आपके लिए परीक्षा में आ सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बच्चों कहने के लिए अतिशुक्ति वाली बात नहीं है, परीक्षा में दो बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी के बिना प्रश्न पत्र बनना असंभव ही है। तो आपको बता देता हूं कि ये जो लिख रहे हैं सवाल, ये चार सवाल आपको करना है और चार सवालों में से एक सवाल आपके लिए फंस जाएगा। और दूसरी बात, यदि कोई अंक बदल जाए तो घबराइए मत, दो बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी लगाइए और कंफर्म आप 2 नंबर पाइए परीक्षा में। और देखिए ये बनेगा आपकी सफलता का मूल मंत्र। तो पहला क्या है आपका, देखिए 2,3 और यहां पर एक बिंदु और नहीं लिख पाया तो अभी हम लिख लेते हैं 5,2। मान लीजिए यहां पर 5,2 हो तो देखिए फिर क्या होगा बच्चों, पहला पॉइंट हम हल करते हैं। यहां A 2,3 और B क्या है 5,2। सीधी सी बात है, मेरा उद्देश्य यह है कि आप दो बिंदुओं के बीच के युग्म की दूरी ज्ञात करना सीख जाएं। तो A यह है और B यह है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा कि x1 2, y1 कितना, y1 है 3। अब दूसरा जो बिंदु है B, तो उसमें से क्या आ जाएगा आपका x2 बराबर 5 और y2 बराबर कितना 2। सूत्र क्या होगा बच्चों, दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र क्या है बच्चों, AB बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों आप देखिए कि AB बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 तो 5 माइनस कितना है 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर आप देखेंगे कि AB बराबर 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, तो 3 का वर्ग, फिर 3 में से 2 गया तो माइनस 1 का वर्ग। और AB बराबर कितना, AB बराबर 3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 9 और माइनस 1 का वर्ग करोगे तो 1। एक बात तो ध्यान रखिए कि वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, चाहे वो ऋणात्मक संख्या का वर्ग हो या धनात्मक संख्या का वर्ग हो, वर्ग हमेशा ही धनात्मक रहता है। स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। AB बराबर क्या होगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 का आप बच्चों वर्गमूल करोगे तो 10 के 2 खंड बनेंगे, 2 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है तो कोई युग्म नहीं बन रहा, तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। और आप अंत में लिखेंगे इकाई, तो आपका AB बराबर आ गया 10
अंडर रूट में 10 इकाई। नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं हम लोग आपके साथ। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए ये सवाल के आने के अति प्रबल चांस हैं, क्योंकि ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया। बाद बाकी जितने 4 सवाल हैं दूरियों से संबंधित वो पूछ लिए गए हैं। तो 2024 में कल यह प्रश्न आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो देखिए मेरे साथ कि a बराबर क्या है आपका -5,7 और b क्या है आपका -1,3। यहां x1 बराबर कितना है, x1 -5 और y1 कितना है 7। बच्चों जो पहले बिंदु के निर्देशांक हैं वो होते हैं आपके x1 और y1। दूसरे बिंदु के निर्देशांक जो हैं आपके वो क्या होते हैं बच्चों, दूसरे बिंदु के निर्देशांक आपके x2, तो x2 का मान -1 और y2 का मान कितना 3। तो बच्चों अब आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या है बच्चों, दूरी सूत्र AB बराबर अंडर रूट में कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों आपका बन क्या जाएगा, आगे बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 -1 और फिर -1 और आया, और इसके बाद एक ये माइनस और एक ये माइनस x1 का, तो ये हो जाएगा +5 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस कितना 7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अभी आप देखेंगे तो अंडर रूट में कितना 5 में से 1 गया तो कितना बच गया 4, तो 4 का वर्ग, और 7 से 3 माइनस करोगे तो माइनस के कितने बच गए 4, तो 4 का वर्ग, और फिर इसके बाद 4 का वर्ग कितना 16 और -4 का वर्ग कितना 16। अब आपको मैंने बोला कि वर्ग हमेशा धनात्मक, इसलिए माइनस की संख्या 4 का भी वर्ग कैसा हो गया बच्चों आपका 16 हो गया धनात्मक। 16 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना बन जाएगा 32, और 32 का वर्गमूल करोगे तो बच्चों आएगा 4 अंडर रूट 2 इकाई। 4 अंडर रूट 2 इकाई। 32 का वर्गमूल आने के पीछे का रीजन भी जान लेते हैं हम लोग। तो 32 को काट दीजिए आप कितने से, 2 से काटोगे 16 बार, 2 से काटोगे तो कितनी बार 8 बार, 2 से काटोगे 4 बार, और फिर कितना 2 से 2 बार, और 2 एकम 2। तो बच्चों देखो 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो ये अंडर रूट में है, और 2 ये जोड़ा बन गए तो 2 यहां से आएगा और 2 यहां से आएगा, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, तो 4 बाहर आ गया और अंडर रूट में कितना रह गया 2। नेक्स्ट हम आगे के सवालों की चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट जो सवाल हैं हमारे वो क्या है बच्चों, तो ये देखिए कि नेक्स्ट सवाल की हम बात करेंगे। तो सवाल हैं हमारे, अभी लिखते हैं, देखिए सवाल, देखिए मैं इनको साफ कर रहा हूं, आप एक बार क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गलत हो गया सवाल। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं हम लोग। उससे पहले क्या है कि जो हमारे 2 सवाल लिखे हैं उधर उनको हम देखते हैं। तो पहले हम इन सवालों को साफ कर लेते हैं और नेक्स्ट सवाल लेंगे हम 2। नेक्स्ट जो सवाल हैं वो देखिए आप, मैंने बोर्ड पूर्णतः साफ कर दिया है तो आप डरना नहीं। आपका जो तीसरे नंबर का जो सवाल है यहाँ पर वो क्या है तीसरा जो पॉइंट है आपका -a, -b और इसके बाद a, b। तो ये तीसरा जो युग्म है, देखिए जरा इनको कैसे बनेगा बच्चों। आप देखेंगे इनको तो क्या होगा बच्चों, यहां x1 बराबर कितना है -a और y1 बराबर कितना है -kb, और इसके बाद क्या है x2 बराबर a और y2 बराबर कितना है b।
अब सूत्र क्या है आपका, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों एक बात और मैं दिखा देता हूं आपको कि यहाँ पर मेरे माइनस इधर लगे हैं, हो सकता है सवाल में इधर माइनस लगे आ जाएं, तो आपको ध्यान इस बात पे रखना है कि किस कोष्टक में कैसा चिन्ह है। यदि आप इसको प्रॉपर ध्यान से रख पाओगे तो ही सवाल सही होगा, अन्यथा आप मिस्टेक करे आओगे। तो फिर क्या है बच्चों आपका ए बी बराबर, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 यानी a और माइनस और फिर से एक माइनस, तो क्या बन गया a प्लस a का होल स्क्वायर और y2 का मान b, और ये माइनस सूत्र का और एक माइनस इसका तो प्लस के b, और इसका भी क्या हो गया होल वर्ग। और a b बराबर अंडर रूट में a प्लस a कितने हो गए 2a का होल स्क्वायर, b प्लस b कितने हो गए 2b का होल स्क्वायर। बच्चों a b बराबर अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर तो 4b स्क्वायर, और अब आपका क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा। 4 आप कॉमन लोगे तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके पश्चात क्या हो जाएगा ए बी बराबर कितना 4 का वर्गमूल लोगे 2 और a वर्ग प्लस b वर्ग, a वर्ग प्लस b वर्ग। अब इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, मैं आपको यहां से फिर से भी सचेत कर रहा हूं कि परीक्षा में ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है कि a, b और माइनस a और माइनस b, तो आप इस बात को बिल्कुल गौर से देखेंगे कि परीक्षा में चिन्ह कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 4th नंबर इसी टाइप का 0,0 और 36,15। 36,15 ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। अब आप देखेंगे कि आपका x1 बराबर कितना 0 और y1 बराबर कितना 0 और x2 बराबर कितना 36, y2 बराबर कितना 15। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों अब क्या बनेगा आपका ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बच्चों ए बी बराबर अंडर रूट में 36 से 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। अब बच्चों 36 का स्क्वायर याद करो क्या है, आपके टीचर ने सिखाया होगा आपको। तो 36 का स्क्वायर क्या है, तो देखिए 36 का स्क्वायर मेरे निकालने के मेथड अलग हैं, आपके अलग हैं। तो फिलहाल तो आप तो क्या करिए कि 36 गुणा 36 कर लीजिए और आपका जितना भी आए आप कमेंट करिए। तो फिलहाल की स्थिति क्या कहती है कि 36 50 से, दूसरा जो मेथड है शॉर्टकट वो ये है कि 36 जो है 50 से कितना छोटा है 36 50 से 14 छोटा है, तो 14 छोटा है तो फिर क्या हो जाएगा 14 छोटा है तो 14 का वर्ग कितना 196 और 196 और इसके बाद जो बेस चल रहा है हमारा 50 और 50 का आधा 25 और 25 से 14 घटाएंगे तो 25 में से हम लोग 14 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 और इसके बाद 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, 11 और 11 और 1 हासिल कितना 12 तो आपका बन गया 1296। तो ये आ गया आपका 1296 और 15 का वर्ग 5 का वर्ग कितना 25 और 1 से बड़ा क्या है 2 और 2 है तो 225। अब आप देखिए कि ए बी बराबर अंडर रूट में इनको जोड़ लीजिए तो 5 और 6 कितना आ गया आपका 11, 5 और 6 11 का 1 और इसके बाद कितना है 9 और 2 11 और 1 12 और इसके बाद कितना 2 और 2 4 और एक हासिल का कितना 5 और इसके बाद 1521 और ए बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ए बी बराबर 15
आप क्या करेंगे बच्चों, 1521 का वर्गमूल लेंगे तो 1521 का जो वर्गमूल है वो है 39 और ये हो जाएगा इकाई। अब मैं चेक करा देता हूं बच्चों 39 कैसे, तो देखिए 39 जो है 39 का वर्ग कैसे निकाल पाएंगे, तो 39 आपका 50 से कितना छोटा है 11 और 11 छोटा है तो 11 का वर्ग 121। अब 121 50 का बेस चल रहा है तो 50 का आधा 25 और 25 से 11 घटाओगे आप तो 25 माइनस करोगे 11 और 11 माइनस करोगे तो 5 में से 1 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1 14 और 14 को आप इस नंबर से जोड़ दीजिए तो ये हो गया 15 और ये पीछे है 21 तो 15 से 21। कहने का मतलब है कि मेरा आपसे दो बिंदुओं के बीच के युग्म की दूरियां आपकी मैंने आपके सामने रखी और यही टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और नेक्स्ट की हम बात करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो बच्चों एक्स अक्ष पर एक बिंदु लीजिए और वो क्या है कि दो बिंदु हैं आपके ए और कौन सा बी। ये क्या है आपका एक पी बिंदु है। इस बिंदु के यदि ए एक्स अक्ष पे है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। अब जो ए और बी है, ए के कितने हैं 2,-5 और बी जो है आपका कितना है -2,9 है। अब 2,9 है तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं बच्चों, x, 0 के रूप के होते हैं। हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप के होते हैं। तब क्या लिखेंगे, बिंदु P, तब बिंदु P x, 0 बिंदुओं A 2,-5 और B -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित हैं। कौन, ए और बी, किससे, पी से। तो अब आप देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मतलब है AP बराबर BP। अब अर्थात AP बराबर BP, अतः आप क्या लिख सकते हो बच्चों, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। अब बच्चों मैं आपको एक सूत्र लिखाता हूं जो आप लिखते ही आ रहे हैं, क्या है, PQ बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस सूत्र को आप याद रखिए, ये सूत्र ही यहाँ पर प्रयोग होगा, चूंकि अंडर रूट के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने क्या कर लिया, AP और BP दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया और वर्ग से आपका अंडर रूट कट जाता है। तो यहां से देखिए AP का मतलब है कि A प्रथम बिंदु है, P द्वितीय बिंदु है और द्वितीय बिंदु के निर्देशांकों से प्रथम बिंदु के निर्देशांक घट जाते हैं। तो बच्चों P के निर्देशांकों से A के निर्देशांक घटेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस का 5 है और एक सूत्र का माइनस तो प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BP। यानी अब क्या हो जाएगा, x और फिर कितना प्लस
2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आपका 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट चर्चा करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने अच्छे से जाना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इधर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आप देखेंगे कि a वर्ग यानी x का वर्ग माइनस 2ab, तो 2a का मान x, b का मान कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। फिर आपका 0 प्लस 5 का वर्ग करोगे यानी 5 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x वर्ग प्लस 2ab, तो 2a का मान x, b का मान 2 प्लस 2 का वर्ग और प्लस माइनस 9 का वर्ग। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग कि आप x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 5 का वर्ग कितना 25 और बराबर x वर्ग प्लस 2 दूनी 4x और इसके बाद प्लस 4 और प्लस 81। अब आप देखिए जो कट रहा है काट लेते हैं, x वर्ग से x वर्ग कट गया और x वर्ग से x वर्ग कट गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब बचा है आपका क्या ठीक है माइनस के 4x और धन, तो ये हो जाएंगे माइनस के 4x और ये भी माइनस के 4x। अब बचा है इधर क्या है, बचा है आपका 81 और 4 को आप जोड़ लीजिए तो कितना बच जाएगा आपका 81 और 4 को जोड़ेंगे तो 85 और तो ये हो गया 85 माइनस 25 और 4 कितने 29 और 29 इधर घटा देंगे तो फिर कितना बन जाएगा 4 और 4 8 तो माइनस के 8x और बराबर कितना 85 से 29 घटाएंगे तो 15 से 9 गए तो कितना बच गया 6 और अब आपका कितना आ गया 8 और 8 जो है अभी कितना बचा 7 और 7 से 2 गया तो कितना बचेगा 5 और आपका x बराबर 56 बटे कितना आ गया बच्चों माइनस के 8 और माइनस के 8 आ गया तो अभी आप क्या लिख पाओगे 8 × 56 और x बराबर माइनस के 7। 8 से भाग दोगे 56 में तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार। अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट बिंदु -7,0 है, -7,0 है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर और अभी हमारा सवाल है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बच्चों ये सवाल नहीं आया तो क्या करोगे, इस जैसा दूसरा सवाल आएगा पर आंतरिक विभाजन आना तय है परीक्षा में। अब इससे बेस्ट कोई सवाल नहीं है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों ये लो, ए आपका बिंदु हो गया ए क्या हो गया आपका बी। ए के निर्देशांक ले लो, ए के निर्देशांक कितने हो गए 4, -3, बी के निर्देशांक हो गए 8,5 तो बी के निर्देशांक 8,5। एक बिंदु ले लो जो क्या करता है, बिंदु ले लो जो इस रेखाखंड को किस में विभाजित कर देगा 3:1 में विभाजित करेगा। तो ये क्या है x, y हमने एक बिंदु ले लिया जो 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। माना कि अभिष्ट बिंदु बिंदु P x, y है, ठीक है।
अब विभाजन सूत्र से, तो बच्चों विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र के प्रयोग से, सूत्र के प्रयोग से बच्चों मैंने विभाजन सूत्र आपको लिखवाया, तो वो क्या था? पी एक्स कोमा वाई बराबर क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2 और कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों अब क्या है? ये जो है आपका x1 है और ये क्या है? y1 और ये क्या है बच्चों आपका? ये है आपका x2 और ये है आपका y2, ये है आपका m1 और ये है आपका m2। यदि आप चित्र मेरे से देख पा रहे हैं क्लियरली, तो आपके लिए बचा नहीं है सवाल में कुछ भी, बचा सिर्फ इतना है कि आपको मान रखना है और उत्तर कैलकुलेट करना है। तो देखिए मजा आ जाएगा सवाल में, मान रखना सीखिए। ये तो वो सवाल हैं कि चलते चलते सीखा जा सकता है। ये वीडियो वो वीडियो है मेरी जो मोटर गाड़ी कार में चलते चलते आप क्या है सीख सकते हैं। ठीक है, अब m1 x2 तो देखो ना बच्चों, m1 का मान कितना है? 3, x2 का मान कितना है आपका? 8, तो 3 गुणा हो गया 8, प्लस लगाए तो प्लस लगाओ। m2 x1, m2 का मान 1, x1 का मान 4 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब है 3 प्लस 1। अब बच्चों कोमा लगा है तो कोमा लगाओ। m1 का मान कितना? 3, y2 का मान कितना? 5 प्लस m2 y1, m2 का मान कितना है बच्चों? m2 का मान 1, y1 का मान कितना? -3 और इसके बाद बटे में कितना? 3 प्लस 1, क्योंकि m1 प्लस m2। ध्यान से देखो, 8 तिया 24, 4 एकम 4, तो ये लो 4 एकम 4 बटे में 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 3 5 15, 3 5 15 और 3 एकम 3 और बटे में कितना? 3 और 1 4। और अब आप देखेंगे कि 24 और 4 कितने हो गए? 28, तो ये लो 28 बटे में कितना? 4। 15 में से 3 गए तो कितने बच गए? 12 बटे में कितने हैं? 4। और अब आप देखेंगे कि 4 7 28 और 4 तिया 12। तो बोलो जीवन में इससे सरल सवाल देखा है तुमने? मैं तो कहूंगा कि नहीं देखा आपने, क्योंकि इससे सरल सवाल कुछ नहीं है। आपको मान बिल्कुल चित्र में देख रहे हैं तो समझाया है, बस मान रखा है, गुणा किया है, जोड़ा है, भाग किया है। क्योंकि गणित वैसे भी कहा जाता है बच्चों सरल है, गणित की जो प्रकृति है वो सरल है। गणित जोड़ने घटाने गुणा करने भाग पर ही क्या है? पूर्णतः आधारित है। गणित को सीखना बहुत आसान है, गणित से डरना नहीं है, बस कल्लू सर से आपको जुड़े रहना है। यदि बिंदु A 6,1, B 8,2 और C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इसी क्रम में है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज आपने देखा होगा। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है, वो क्या है? आपका समांतर चतुर्भुज है। जिस रूम में बैठकर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, जो भी दीवार देख रहे हो, वो सब समांतर क्या है? समांतर चतुर्भुज आयत जैसी दिखाई देगी आपको, आयत के टाइप की। अब समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं एवं समांतर होते हैं। तो बच्चों ये बोर्ड समांतर चतुर्भुज है, कंफर्म। अब देखिए आप, तेरे बिन जीना, ये आपका समांतर चतुर्भुज, इसके नाम दीजिए A, B, C और D। अब आपके A के जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं? 6,1 और B के निर्देशांक कितने हैं? 8,2 और C के निर्देशांक कितने हैं? 9,4 और इसके बाद D के जो निर्देशांक हैं वो P,3।
बच्चों इसमें एक लाइन ड्रॉ करिए आप, और एक लाइन इधर से भी ड्रॉ कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या है बच्चों कि अब आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होगा, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, और अब आप देखिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 प्लस x3 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे y1 प्लस y3 बटे 2, और बराबर क्या है इधर x2 प्लस x4 बटे कितना 2, और y2 प्लस y4 बटे कितना 2। फिर x1 प्लस x3 तो 6 प्लस 9 और बटे 2 y1 प्लस y3, तो y1 प्लस y3 1 प्लस 4 बटे 2, और बराबर कितना है x2 प्लस x4 8 प्लस p बटे 2, और इसके बाद कोमा y2 प्लस y4 तो 2 प्लस 3 और बटे 2। तो अब आप देखेंगे कि 9 6 15 बटे 2, 1 और 4 5 और बटे 2 बराबर कितना 8 प्लस p और बटे 2, और 2 3 5 बटे 2। अब इसके बाद क्या होगा आप देखेंगे, बराबर भागों के संघत युग्म बराबर होते हैं। बराबर भागों के समांतर संगत युग्म बराबर होते हैं। तो बच्चों अब आपके पास क्या है, 5/2 बराबर है 5/2 के 15/2 बराबर है किसके, तो आप लिखेंगे 15/2 बराबर कितना 8 प्लस p अपॉन 2, और 2 से 2 क्या कर दीजिए आप हटा दीजिए, तो आपका हो गया 15 बराबर 8 प्लस p, और अब आप क्या कर लीजिए 8 का पक्षांतर, तो 15 माइनस 8 बराबर क्या है p, और 15 में से 8 गया तो 7 बराबर p, और p बराबर कितना है बच्चों 7। तो ये है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का लास्ट सवाल देखिए मेरे साथ। तो देखिए बच्चों 6 और अभी कुछ नहीं है, मतलब ये मेरी वीडियो का आज लास्ट सवाल है, और इसी सवाल के साथ हम अपनी क्लास का समापन करेंगे और 1 मिनट परीक्षा पर चर्चा करेंगे। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो बच्चों देखो ये तो रहा आपका वृत्त, देखो कितना मजेदार वृत्त बना है। कभी कभी खुद की तारीफ खुद को करना चाहिए। वास्तविक तो यह है कि मेरा वृत्त तो बहुत अच्छा बना है। अब इस वृत्त में ये क्या है, व्यास डला है, और व्यास जो है यहां पर है इसका केंद्र, और केंद्र इस टाइम क्या है बच्चों C, और C जो केंद्र है
केंद्र का निर्देशांक भी दे रखा है, केंद्र है 2, -3, तो 2, -3। ए के जो निर्देशांक हैं वो अपन मान लेते हैं, और बी के निर्देशांक उसने पहले से ही कहा है कितने, 1, 4। तो ये लो x के ए के निर्देशांक मान लो x1, ये लो कितना, y1। ठीक है, टेंशन में नहीं आना है बच्चों, प्रेशर में नहीं आना है आपको। अब आप देखिए, माना कि बिंदु ए के निर्देशांक, माना कि बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है। माना कि बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है। अब वृत्त के केंद्र C के निर्देशांक कितने हैं बच्चों, 2, -3 हैं। बिंदु B के निर्देशांक क्या हैं, बिंदु B के निर्देशांक 1, 4। तो बच्चों इतना सारा लिख दिया तो घबराइए मत, कुछ टीचर तो क्या है लिखाते ही नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि जो चित्र में आपने लिखा है उसका वर्णन है ये। बिंदु ए के निर्देशांक ये दिख रहे हैं आपको, केंद्र के निर्देशांक ये दिख रहे हैं, बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 दिख रहे हैं। तो भाई जो हमने चित्र में दर्शाया उसे लिखने में क्या ऐतराज है। फिर वृत्त का केंद्र, वृत्त के व्यास, वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो बच्चों इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग क्या है, वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। और अब मध्य बिंदु सूत्र से चलते हैं हम लोग, मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या है आपका, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। ध्यान दीजिए कि x का मान आपको दिया है कितना, 2, तो ये लो 2। x1 आपको ज्ञात करना है, फिर x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1, तो +1 बटे में कितना, 2, तो बटे में 1 और मान लो, तो x1 प्लस 1 और 2 दूनी कितना, 4, और x1 बराबर 4 - 1, और x1 बराबर कितना, 4 में से 1 गया तो 3। x1 का जो मान है वो 3 आ गया। अब y1 का मान कितना है, -3, और y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 का मान कितना है, 4, और बटे में कितना है आपका, 2। आप इसके नीचे मानो 1, तो y1 प्लस 4 और 3 दूनी कितना, 6। y1 बराबर -6 - 4, और y1 बराबर कितना है, y1 बराबर -10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक कितने आ गए बच्चों, 3, -10 है। ये बच्चों यहीं पर होती है आपकी क्लास समाप्त। और अब हम बात करते हैं 1 मिनट आपसे परीक्षा पर। कल आपका गणित का पेपर है, तो इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामना है। अब थोड़ा सा पेपर के पैटर्न के बारे में सुनिए कि आपको क्या है, व्यवस्थित रूप से लिखना है, शांतिपूर्वक अपने कक्ष में जाना है, ध्यान लगाना है कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, व्यवस्थित राइटिंग में लिखना है। आपको ऐसा नहीं लिखना कि खुद लिखे खुदा बाँचे, खुदा का अर्थ है ईश्वर, ऐसा नहीं लिखना है कि अपने सिवा सिर्फ ईश्वर ही पढ़ पाए। तो आपको एक तो व्यवस्थित लिखना है। नेक्स्ट बात क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है
जितनी आपकी परीक्षा में टाइम की आवश्यकता है उतना आपको लिखना है। लिखने के बाद जब आपका पेपर पूरा हल हो जाता है तो आप बिना किसी समय गवाए आप अपनी कॉपी चेक करेंगे, यदि कोई गलती आती है तो उसे ठीक करेंगे। और इसी के साथ मेरी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे जितने वीडियो डले हैं वो सभी वीडियो आप देख लें। और 2 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करूँगा कि ईश्वर उस व्यक्ति की मदद करता है जो व्यक्ति स्वयं की मदद करता है। अर्थात यह है कि व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माता वह स्वयं होता है। जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।